प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। पिता परमेश्वर यहोवा, यानी कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो एक तो अविनाशी है, दूसरा वो मुश्किल या परीक्षा की घड़ी में पहले ही चेतावनी देता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी सू। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च प्रचार करनी, साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँची। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जी यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम च मंगदे हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, ये बात हर कोई जानता है कि हमारा सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न हमेशा अपने बच्चों को हिलाता रहता है ताकि वो सुस्त ना हो जाएं, नींद में ना आ जाएं, भरमाए ना जाएं और किसी की बातों में आकर उलझ ना जाएं और परमेश्वर को भूल ना जाएं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, आपने पढ़ा भी है कि यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमेशा अपना काम अपनी इच्छा, अपनी मर्जी और अपनी युक्ति से करता है, लेकिन वो अपने लोगों को, जो उसके प्रिय लोग हैं, प्यारे लोग हैं, जैसे मैं, जैसे ये, जैसे आप सुनने वाले, अपने मुंह पर ऐसे कहिए, हाँ मैं परमेश्वर का प्यारा बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की प्यारी बेटी हूँ। बोलिए, ऐसा करने से परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। हो सकता है वो आपको आशीष दे जाए और आपकी बीमारी, परेशानी, कमजोरी, लाचारी, बेबसी, मजबूरी, मायूसी, दुख, दर्द, चिंता, फिक्र, हर बोझ, हर शैतानी बंधन नाश कर दे। बोलिए, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। क्यों? क्योंकि ये बातें हम सोचते नहीं हैं, इनका मतलब बहुत गहरा होता है। आप किसी मिठाई वाले की दुकान पर जाएं, आप कहें भाई हमको वो मिठाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो आपको कहेगा ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, वो भी अच्छी है। लेकिन अगर आप जिद पर अड़ते हैं कि भाई हमको ये ही मिठाई चाहिए, तो वो आपको देगा। अगर हम परमेश्वर से कहते हैं, हाँ परमेश्वर मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, तो वो इनकार नहीं कर सकता। वो नहीं कहेगा नहीं मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। सुनिए, लेकिन वो उसके बावजूद अपने लोगों को चेतावनी देकर तैयार रखता है, चुस्त रखता है। कई बार परमेश्वर उनके द्वारा भी आने वाली हर बुरी और अच्छी बात को या अच्छी बुरी घड़ी को बता देता है।
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, सबसे बड़ी खबर तो नूह की गिनी जाएगी। क्यों? जब वो नाव बनाकर जल प्रलय आने वाली है, परमेश्वर उसको कह रहा था कि जल्दी से अपना काम कर ले, बहुत बड़ा जल प्रलय मैं भेजने वाला हूं। कितनी बड़ी चेतावनी है, सबसे बड़ी चेतावनी है। वो कहता था कि मैं इन सबको धरती से नाश करने वाला हूं। और हम हमेशा, हर एक पास्टर भी, हम तो सेवक हैं, बड़े बड़े धुरंधर पास्टर भी इस बात की जिक्र करते हैं कि परमेश्वर किसी को नाश नहीं करता, लेकिन वो दो धारी तलवार है। उसने नूह से कहा था, चेतावनी दी थी कि आज तक बरसात नहीं हुई, लेकिन अब वो जल प्रलय भेजने वाला है और सारे संसार के जीव जंतुओं को, जो भी जीवित हैं, जिनमें सांस चलती है, सबको वो नाश करने वाला है। जल्दी से नाव तैयार कर ले। उसके बावजूद नूह को 300 साल लगे थे उस नाव को बनाने में। कितना देर पहले चेतावनी दी होगी उसने? कम से कम 500 साल। हालेलुया। सुनिए, दूसरी बात, जब पौलुस ने कहा कि वो कैसर के सामने अपना मुकदमा लड़ाएगा या उसके सामने वो अपना न्याय मांगेगा, तब उसको सिपाहियों की देखरेख में वहां भेजा गया। लेकिन वो, यानी कि हमने पहले बताया कि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा भी चेतावनी देता है। पौलुस, जिसको वो कैद करके ले जा रहे थे, वो नाविकों को और जहाज के मालिक को और कप्तान को चेतावनी दे रहा था कि जहाज को मत खोलो, मत चलाओ, इस मार्ग से मत जाओ, यहाँ रुक जाओ। क्यों? वो कहता था कि आपका इतना नुकसान हो सकता है कि हो सकता है उसके साथ मनुष्यों की, आपकी और हमारी जानें भी चली जाएंगी। चेतावनी के बारे में ये बातें होती हैं, क्योंकि उस समय कोई रेलगाड़ी, जहाज, हेलीकॉप्टर या बस सेवा नहीं थी। केवल समुद्री रास्ते से, समुद्री जहाज़ों के द्वारा ही लोग एक दूसरे लंबे सफ़र पर जाया करते थे। हालेलुया। सुनिए, लेकिन जब मार्ग में जो पौलुस ने कहा था वो हो गया, तब वो लोग फिर भी नहीं माने, क्योंकि शैतान भरमा देता है। तब क्या था? एक कानून था कि अगर जहाज डूब जाता है, कैदी बच जाते हैं, तो जो सिपाही बच जाएं वो कैदियों को मार डालें। जीवित नहीं छोड़ना कैदियों को। आज का जमाना नहीं है, जेल में आदमी बाद में जाता है, पहले कोर्ट का आर्डर आ जाता है, इसकी जमानत हो गई है, इसको यहीं आज़ाद करो। हर बात की वो चेतावनी उनको दे रहा था, लेकिन वो अपने मालिक और कप्तान की बात ही सुनने के लिए तैयार थे और पौलुस पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। सुनिए, इसलिए आप सब लोग चेतन हो जाइए कि आने वाला समय आसान नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के दास जो नहीं रहे, उनके द्वारा कहे गए वचन यीशु मसीह ही
गिने जाते हैं। इसलिए जब पौलुस और बाकी लोग बच गए तो परमेश्वर ने सूबेदार के द्वारा पौलुस के प्राण बचा लिए और उनको मरने नहीं दिया। चेतावनी पौलुस ने दी और उसकी जान परमेश्वर ने बचा दी। वचन पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक 27 अध्याय उसकी 42 यानी कि 42 और 43। सुनिए, तब सैनिकों का यह विचार हुआ कि बंदियों को मार डालें, ऐसा ना हो कि कोई तैर कर भाग निकले। उन्होंने शुक्रगुजार नहीं किया पौलुस का, बल्कि तलवारें निकाल ली कि अब कैदियों को मारकर यहीं छोड़ दो। अरे भाई समझदारो, आप कहाँ जाओगे? दूसरा वचन, परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका कि यह कहा कि वो तैर सकते हैं, वो तैर जाएं, पहले कूदकर किनारे पर निकल जाएं। परमेश्वर अगर चेतावनी देता है, उसके साथ साथ वो मरहम लगाने वाला भी पैदा कर देता है। हालेलुया। सुनिए, पौलुस और बाकी लोग जो बचा लिए गए थे, अब वो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जान गए कि ये मनुष्य हमसे कोई अलग है, कि इसने पहले सबको बताया था लेकिन किसी ने उसकी बात को नहीं माना और जहाज को तूफान में जाने दिया। हुआ क्या? जितना उनका खाद्य पदार्थ का सामान था या लोगों का सामान जो व्यापार के लिए ले जा रहे थे या किराए पर लोगों ने उसमें सामान भरा था, उन्होंने सारा का सारा समुद्र में फेंक दिया ताकि उनका जहाज बच जाए। लेकिन पौलुस जानता था कि परमेश्वर ने जो अपने स्वर्गदूत के द्वारा उसके मन में डाला है वो होकर रहेगा अगर ये लोग नहीं माने। और उसने ये भी कहा था आगे तूफान बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, इसलिए आप लोग यहीं किसी टापू पर रुक जाएं। अब इसमें परमेश्वर की भी युक्ति थी, क्योंकि उसने वहाँ पर हो सकता है किसी को पौलुस के द्वारा जीवन दान देना या किसी घराने को या कुनबे को या ऐसी कौम जिसके पास कभी कोई नहीं गया था उनको बचाना था। क्योंकि परमेश्वर अगर चेतावनी देता है तो मार्ग भी देता है, अगर परीक्षा लेता है तो वो मनुष्य के सहने के बाहर कभी नहीं होती। सुनिए, उनकी यात्रा बहुत जोखिम भरी थी, इसीलिए जहाज को किसी नज़दीकी टापू पर रोकना बहुत ज़रूरी था। क्यों? पौलुस के मन में जो बात थी कि अगर मनुष्यों का नुकसान हो गया, अगर जो जहाज टूट जाता है तो ये जो पुलिस वाले सिपाही साथ में हैं ये बाज नहीं आएंगे, ये लोगों को कत्ल कर देंगे। किसको? जितने कैदी पौलुस के साथ उस जहाज में रोम जा रहे थे। उनको कई कई बार महीनों लग जाते थे सफ़र करने में, और कैदियों को मारने का मतलब ये था कि जो सिपाही बच जाएंगे वो किसी दूसरे जहाज पर वापस आ जाएंगे और कह देंगे कि जहाज डूब गया।
हम ही बचकर आए। जैसे एलिया ने कहा था, हे परमेश्वर, तेरे नबियों संतों को सबको तेरे द्रोहियों ने कत्ल कर दिया है, केवल मैं ही अकेला बच के आया हूं। या अय्यूब के ऊपर जब शैतान का हमला हुआ, तब उसके भी सेवकों में से एक एक करके उसी एक ही घड़ी में आकर संदेशा देते थे कि तेरा सारा सामान लूट लिया गया है, मैं अकेला बचा हूँ। उसका मुख से पूरा वचन नहीं निकला। दूसरा आकर कहता है कि तेरे बेटे बेटियां मार दिए गए हैं या मर गए हैं, मैं अकेला बचा हूँ। ऐसी बातें आपको पवित्र शास्त्र में हमेशा मिलेंगी। ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन भी है और वार्निंग भी है, ताकि आप समझ जाओ। अब देखिए, उन पौलुस की बात इसलिए बार बार होती है क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर का चुना हुआ दास, सेवक, प्रचारक और संत भी कहा जा सकता है, उसको नबी कहा जा सकता है, प्रेरित भी कहते हैं। लेकिन आज के युग में हम प्रेरित एक ही बच्चे को कहते हैं, उसका नाम सूरज प्रमाणी है। सुनिए, उसने कहा कि जब मैंने आपको चेतावनी दी थी, आपने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अब क्या फ़ायदा हुआ? आपका कितना नुकसान हो गया? आपने सारा सामान समुद्र में फेंक दिया। लेकिन याद रहे कि जहाँ सामान फेंका गया था, हो सकता है उसमें अन्न ज़्यादा था, गेहूँ ज़्यादा था, चावल ज़्यादा थे, सब्जियाँ ज़्यादा थी और वहाँ की मछलियों को खाने के लिए मिल गया। परमेश्वर की युक्ति क्या है, कोई नहीं जानता। सुनिए, जहाज का स्वामी जानता था कि जहाज पर सब तरफ से मुश्किलें आ रही हैं, इसका कारण कोई नहीं बता सकता। लेकिन पौलुस के मन में ये कैसे बात आ गई? अब उन लोगों के मन में ये सोचना पड़ा कि बात वो सही कहता है। अब देखिए, ये लोग जब जहाज का सामान फेंक रहे थे, तब भी वो इनको रोक रहा था, चेतावनी दे रहा था कि आपके पास खाद्य सामग्री खत्म हो जाएगी, इसको मत फेंको, जहाज को किनारे पर लगा लो। परमेश्वर का वचन कहाँ पहुँचाना है, ये परमेश्वर जानता है। इसीलिए उसने पौलुस के मुख से निकाला कि मैं कैसर के सामने अपने बयान देना चाहता हूँ। उसका मतलब क्या था कि परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करना था, अपने वचन का प्रचार वहाँ भेजना था जहाँ पर उसकी बहुत ज़रूरत थी। अब आप जान लेंगे कि हर बात में परमेश्वर की इच्छा, मर्जी और युक्ति चलती है और उसकी चेतावनी हमें हमेशा मिलती रहे तो अच्छी बात है। याकूब में कहता है कि देखो, अगर परीक्षा हो रही है तो ये मत समझो कि परमेश्वर ही परीक्षा करता है, ना वो किसी की परीक्षा करता है, ना उसकी कोई परीक्षा कर सकता है। अब वचन को पढ़कर सुनाते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 27 अध्याय उसकी 9 से 12। सुनिए, जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन बीत चुके थे, अंत पौलुस ने उन्हें यह कहकर
समझाया कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि ना केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। ये चेतावनियां क्यों परमेश्वर देता है? इसीलिए कि मनुष्य जागृत रहे। यीशु कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। सुनिए, नौ तो 12। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। यानी कि अभी भी परमेश्वर की बात को विश्वास में नहीं लाया जा रहा। सुनिए, वह बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहाँ से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटें। वह तो क्रेते का बंदरगाह है और दक्षिण पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर खुलता है। यानी कि वहाँ चारों मार्ग इकट्ठे हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।